कल का जो सेशन हुआ था फेसबुक में, उसका जो व्हाट्सएप का जो वीडियो है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखो, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत सारा इनपुट मिलेगा। मैं कुछ इनपुट आप लोगों को देना चाहता हूं। हम लोग सब अभी डरे हुए हैं, ओनली ड्यू टू क्या चीज के लिए? ओनली ड्यू टू अपना जो कोरोना वायरस का प्रकोप के लिए। मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें का आलोकपात करवा रहा हूं। गणित गणित होता है ना। कोरोना वायरस में अभी तक इंडिया में टोटल टेस्टेस कितनी हुई है? अराउंड 45 लाख। मेरा गणित पे ध्यान दीजिएगा। अराउंड 45 लाख कोरोना वायरस में टेस्ट हुई है। कितने पॉजिटिव निकला है? अराउंड 2 लाख। कितने परसेंट होती है? 5%। मौत कितना हुआ है? 6000। 2 लाख में 6000 कितना होता है? 3%। पहली बात तो टीवी देखना बंद कर दीजिए, शाम के न्यूज देखना बंद कर दो। कारण क्या है? ये लोग बेकार का पैनिक सृष्टि कर रहा है। इस पैनिक से फायदा किसी का होने वाला नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं, सुन लीजिए। सरकार के पास जो जो फैसिलिटीज है, वहां पर डेली का 1 लाख से ज्यादा इंसान का टेस्ट नहीं हो सकता है। डेली का 1 लाख का टेस्ट होगा तो महीने का कितना होगा सर? 30 लाख का। साल में कितना होगा? 3 करोड़ 60 लाख। 135 करोड़ देश का आबादी है। अगर मान लेते हैं आबादी नहीं बढ़ेगा, तब भी लगता कितना है साल? 40 साल लगेगा ये टेस्ट करने में। क्या ये संभव है? 40 साल पहले कौन सी बीमारी हम लोगों का पास था? किसी को याद है? किसी को कोई याद नहीं है। अगर सरकार ने टेस्ट बढ़ा भी दिया, डबल भी कर दिया, तब भी 20 साल लग जाएगी। 20 साल के बाद कोरोना का कोई प्रकोप रहेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब आ जाइए आज के दिन में मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता हूं, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। कारण क्या है? इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो अपने अंदर में इतने एंटीबॉडीज है, अपने अंदर में इतने एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली आदमी को वो बचा भी दे रहा है। अगर मान लेते हैं 135 करोड़ देश में सारे आदमी का टेस्ट हो चुकी होती है अभी, तो कितने परसेंट पॉजिटिव निकलता है? कितने परसेंट पॉजिटिव निकलता है? निकलता 5%। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब अगर मान लेते 135 करोड़ का आबादी का देश है, 135 करोड़ का आबादी का मान लेते, काल तक सरकार सारा उपलब्धियां कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, काल तक सारे आदमी का अगर टेस्ट हो जाता है, तो कितने परसेंट निकलेगा सर? अगर 40 लाख में 2 लाख निकलता है तो 5% पॉजिटिव निकलता है, तो 135 करोड़ में कितना पॉजिटिव निकलेगा? 5% निकलेगा। कितना होगा? 6.5 करोड़। गणित में ध्यान दीजिएगा। 6.5 करोड़ अगर पॉजिटिव निकलता है, मौत कितना हुआ है? 6000। कितने परसेंटेज होता है? 0.001%। है ना। हम लोग तो मरे नहीं, बट अगर सारे आदमी का अगर टेस्ट हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है जी 40 लाख इन्फेक्टेड है। 40 लाख इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड 5%। अगर सबका टेस्ट हो जाता है तो 5% इन्फेक्टेड निकल जाएगा। तो 6.5 करोड़ इन्फेक्टेड है। 6.5 करोड़ इन्फेक्टेड में इन्फेक्शन में से 6000 आदमी मरा है, तो कितने परसेंट आदमी मरा है? गिनती में नहीं आएगा। इससे ज्यादा तो मृत्यु तो हर साल, देखिए हर मृत्यु दुखद है। इससे ज्यादा तो मृत्यु हर साल रोड एक्सीडेंट में हो जाता है। 1.5 लाख से 2 लाख आदमी तो रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। बट उसके लिए आदमी अभी तक हेलमेट नहीं पहनता है। पुलिस के डर से हेलमेट पहनता है आदमी। लेकिन कोरोना में सब डरा हुआ है। देखिए, सावधानी बरतनी जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि कोरोना कोई डेंजरस नहीं है, और बड़ा डेंजरस चीज आने वाली है आगे दिन में। मिला लीजिएगा। 14 लाख आदमी का नौकरी चला गया है। हम लोग डर के मारे घर के अंदर बैठे हैं। डर के मारे घर का अंदर बैठेंगे तो क्या होगा? कमाई कम हो जाएगा। कमाई कम होगा तो क्या होगा? हम लोग सामान कम खरीदेंगे। सामान कम खरीदेंगे तो क्या होगा? डिमांड घट जाएगा सामान का। डिमांड घटेगा तो क्या होगा? सप्लाई लाइन बंद हो जाएगा। सप्लाई लाइन बंद होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। प्रोडक्शन बंद होगी तो क्या होगी? और 5-6 लाख आदमी का नौकरी चला जाएगा। तो ऑलरेडी 14 करोड़ गया, और 6 करोड़ गया तो 20 करोड़ हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये साइकिल है, जो चक्र है, ये साइकिल को बोलता है रिसेशन साइकिल।
ऑलरेडी भारतवर्ष का नहीं, वर्ल्ड का इकोनॉमी ऑलरेडी टफ है, और इस इकोनॉमी में और ज्यादा टफ हो जाएगी। इस बार मिला लीजिएगा, जीडीपी माइनस में चला जाएगा। मैंने मेरा एक फेसबुक का वीडियो में मैं बोला था मार्च महीना में 27-28 को कि इस बार जीडीपी माइनस में जाने वाली है, तो सबने हंसा था। होगा, कारण क्या है, हम लोग सब डर के मारे अंदर घुसे हुए हैं। डरना नहीं है कोरोना में, कोरोना से राजनीति हो रहा है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ये करेंगे, वो बोल रहा है वो करेंगे। मैं सारे इस प्लेटफॉर्म से सबसे ये मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा सरकार की तरफ से, ये सर आप लोग टेस्ट बंद कर दो। आप लोग जो डेली का 1 लाख का टेस्ट करते हो वो एक दिन में नहीं, धीरे धीरे बंद कर दो। क्योंकि डेली शाम को एक ही न्यूज आता है, बच्चा सुन क्या रहा है, हर आज का ताजा खबर, आज इतना नया केसेस, आज इतना नया केसेस। क्या हो रहा है यार, नेगेटिविटी फैला जा रहा है। सरकार कागज में बोल रहा है सारा इंडस्ट्री खुल चुका है। कौन सी इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो एक है रीढ़ होता है, रीढ़ का हड्डी होता है एक इकोनॉमी का। कंस्ट्रक्शन अगर बंद हो जाएगी, सारा दुनिया ठप। सरकार कागज में बोल रहा है कंस्ट्रक्शन खुल गया, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? लेबर तो है नहीं, लेबर तो सारा गांव में बैठा हुआ है। अब लेबर नहीं मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? मालिक करेगा, मैनेजर करेगा, ईंट गाथेगा, बालू चलेगा। तो ये कागज कलम में हो रहा है। हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, ये डरने का नहीं है, डरने का नहीं है, इसमें राजनीति ज्यादा हो रहा है। सेंट्रल बोल रहा है स्टेट, स्टेट बोल रहा है सेंट्रल, सब अपना अपना रोटी सेकने का कोशिश में है, ठीक है ना। हम लोगों को अपना काम करना है, और अपना काम करने के लिए हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इससे भी भयंकर भयंकर बीमारी पहले आ चुका था। एड्स आया हुआ है, इबोला आया हुआ था, सार्स आया हुआ था, स्मॉल पॉक्स, गुटी वसंतो जिसको बोलता है, जो हाँ मांस जो गल जाता था, वो आया हुआ था, लेप्रोसी आया हुआ था, खतरनाक खतरनाक बीमारी। तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के बाहर जो आएगा ना अनएम्प्लॉयमेंट, उस पे डरना है। और हम लोगों का जो सोच है, एड, बात समझिएगा, एड का जो सोच है, एड उसी पे काम कर रहा है। मैं आज आप लोगों को यही मीटिंग में यही शेयर करने जा रहा हूं कि एड काम कैसे करेगी। आप लोग का हिंदी वर्जन पीडीएफ में जल्दी ले आने वाला हूं, बांग्ला वर्जन भी ले आने वाला हूं। अभी जो इंग्लिश वर्जन पीडीएफ है, मैं उस पीडीएफ को आप लोगों से पढ़ के थोड़ा सा क्लियर करूंगा। आप लोगों का मन में जो जो इसमें कंफ्यूजन है, भाई ये काम कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, ये मैं आप लोगों को वहां से दुविधा जो है वो दुविधा दूर करने का कोशिश में हूं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, कल से मैंने ग्रुप में एक चीज शेयर कर रहा हूं, 2 लोगों 3 लोगों शेयर कर रहा हूं। पहले 1 लोगो था, अभी 2-3 लोगो हो गया। एक है एड वर्ल्ड, एक है आपका अपना दुकान, एक है अपनार आपन विपणी। अपनार आपन विपणी जो है बांग्ला में लिखा हुआ है, वो बांग्लादेश का लोगो है, ठीक है। और आपका अपना दुकान जो है वो इंडिया का लोगो है। और एड वर्ल्ड बोल के जो है वो जो लोगो है, वो लोगो है हम लोगों का पूरा सिस्टम का लोगो है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का जो कमीशन आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, सारा इनकम एड वर्ल्ड से आएगा, ठीक है। कस्टमर जो परचेज करेगा वो सारे परचेज करेगा आपका अपना दुकान से या अपना आपन विपणी से, ठीक है। बट जो भी कमीशन आएगी, सारे कमीशन आएगी एड वर्ल्ड से। आप लोग मेरा बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए इसमें एड वर्ल्ड काम कैसे करेगा। देखिए मैंने पूरा पढ़ के माने समझाता हूं आपको। इनोवेशंस एड, इससे पहले बहुत सारे ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स तो नया नहीं है हम लोगों का इंडिया में, वर्ल्ड में लास्ट 15-20 साल से ई कॉमर्स चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग 40 साल से चल रहा है। ये तो दोनों सब्जेक्ट नया नहीं है। यहाँ पर क्या नया है, यहाँ पर मान लेते बातों के बाद ई कॉमर्स मान लो अमेजन, और नेटवर्क मार्केटिंग मान लो एमवे। दोनों A+A को अगर मिला दिया जाता है तो AAD बन जाती है। एमवे का कंसेप्ट और अमेजन का कंसेप्ट, दोनों का अगर मिक्सअप कर दिया जाता है तो एड बन जाता है। एड कैसे काम करेगा, एड में नयापन क्या है? ई कॉमर्स तो बहुत है, बट इसमें नया क्या है, इसमें नया सोचिएगा, इसमें इनोवेशन क्या रखे हैं हम लोग, मैं वही उसी में आप लोगों को आलोकपात कर रहा हूँ। एड इज एन आइडिया ऑफ सेलिंग, ये बेचने का आइडिया है। क्या आइडिया है? एड, पहले नाम पे आइए, आपका अपना दुकान। दुकान कौन सी शब्द है? भारतीय शब्द है, जिसमें
भारतीयता, इंडियन, देश, 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 कंट्री फर्स्ट, थोड़ा सा इमोशन आ जाता है, थोड़ा सा मतलब क्या ना, मतलब इमोशनल मैटर्स बन जाती है वो। अपना, हम लोग क्या बोलते हैं यार, अपना बेटा, अपना बहू, अपना टीवी, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना, अपनापन, अपनापन आ जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, अगर किसी को बोलते हैं कमलेश जी ये आपका है, और कमलेश जी ये मेरा है, अगर ये दोनों में अंतर क्या हो जाती है, कमलेश जी ये आपका है, कमलेश जी ये मेरा है। तो यहां पर मेरा बोल के कुछ नहीं है, आपका शब्द को लिया गया है। आपका, अपना, दुकान, ये तीन मिला के ये ऐड बनी है। ठीक है, अब ऐड काम कैसे करेगी, ये कंसेप्ट सेलिंग है, कंसेप्ट सेलिंग, बात समझिएगा। कमलेश जी का एक दुकान है, कमलेश जी उस दुकान से कुछ सामान बेचते हैं। कमलेश जी को अगर बड़ा दुकान बनाना है, गाड़ी का शोरूम खोल सकते हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। सब्जी का दुकान लगा सकते हैं, सेंटीमेंट में लग सकता है। मछली का दुकान लगा सकता है, चिकन का दुकान लगा सकता है, क्या सेंटीमेंट में लगा सकता है। तो ये जो दुकान है सर, ये दुकान कंसेप्ट है, जो एक वर्चुअल दुकान है। वर्चुअल दुकान काम कैसे करती है, बात समझिएगा। एक भयंकर रेवोल्यूशन आ रहा है बाजार में, जियो लेके आ रहा है, जियो मार्ट। ठीक है ना, बट जियो मार्ट अपना लेवल पे काम करेगा, हम लोग उससे आगे काम करेंगे। कारण क्या है, उसका जो थॉट्स है, उससे थॉट्स हम लोग का और हटके है, पता चल जाएगा कहां से थॉट्स है, मैं आपको बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट सेलिंग कैसे काम करेगा, मान लीजिए हरिपुर, कमलेश जी हरिपुर रहते हैं, ठीक है। अब हरिपुर में 50 आदमी यहां पर आया, क्या चीज के लिए, कस्टमर बनने के लिए। पैसा कितना लगा, एक पैसा नहीं लगा। पहले आम सोच लीजिए, जनरल कंज्यूमर सोच लीजिए, जुलाई 1 तारीख से जो जनरल कस्टमर आएगा उसको क्या बेनिफिट आएगा। जनरल कस्टमर जब यहां पर आया बंदा, क्या होने, सिल्वर कार्ड लेने, उसको एक पैसा नहीं लगा। उसने क्या किया, खाली रजिस्टर्ड कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन होने से हो जाएगा। अब उन्होंने क्या करेगा, उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, क्या चाहिए उनको, दाल चाहिए, मसूर का दाल, नमक चाहिए, टाटा का नमक, तेल चाहिए, धारा का तेल, चाल चाहिए इंडिया गेट का या कुछ लाल बाबा का, कुछ भी हो, जो भी चाहिए उसको। यहां से कोई लूज माल नहीं मिलेगा। सनराइज का मसाला, जेके का पोस्तो, धारा का तेल, मतलब जो भी आपका चॉइस है। कमलेश जी का मिसेज जो प्रोडक्ट में वो उसको हैबिचुएटेड है, उनका सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना है, उनको वही प्रोडक्ट देना है। आएगा कहां से, दिल्ली से, दुबई से नहीं, आएगा लोकल मार्केट से, लोकल मार्केट से आएगा। हम लोग कहां से लेंगे, हम लोग लेंगे होलसेलर से। और जियो मार्ट क्या कर रहा है बाजार में, जियो मार्ट 10 मिनट में लाइन कट जाएगी, 10 मिनट में लाइन कट सकती है, आप लोग फिर से जुड़ जाना, ओके। तो फिर से जुड़ जाना इसमें। तो जियो मार्ट क्या करेगा, 50 गो रिटेलर के संग काम करेगा। हम लोग किससे हम काम करेंगे, हम लोग किसी दुकान में काम नहीं करेंगे, हम लोग एक कंसेप्ट में काम करेंगे। उस मार्केट में जो होलसेलर है, उस होलसेलर के संग हम लोगों का टाई अप रहेगा। वो होलसेलर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, मैं आपको सीधा समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए। आप कमलेश जी का मिसेज स्मार्टफोन से, हाँ, एक ऑर्डर डाला, ऐप खोला, ऐप खोलते एक ऑर्डर डाल दिया। ऑर्डर डाला तो क्या किया, ऑर्डर डाल के उसने सबमिट कर दिया। यहाँ पर मिनिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी रहेगा 2500 रुपया। अगर आप 2500 का सामान एक बार से खरीदते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। क्लियर। उसके एक इनवॉइस बना, आप लोग इसको डायरी में नोट करते हो तो अच्छा रहेगा। उसका एक इनवॉइस बना, वो इनवॉइस जब रेज हुआ, वो इनवॉइस 3 आदमी के पास आया। किसके पास आया, वो दुकानदार जिसको हम लोग बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल्स, उस दुकानदार के पास इनवॉइस चला गया। ये भाई है, ये कमलेश ठाकुर का ऑर्डर है, इसको पहुंचाना है, ठीक है। उस एरिया से जो डिस्ट्रीब्यूशन का लड़का है, मान लो शांति गौड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन का लड़का, उसके पास इनवॉइस चला गया, भाई कमलेश ठाकुर हरिपुर में रहता है, उसको ये माल पहुंचाना है, ऑर्डर आया है, ठीक है। तुरंत जैसे ऑर्डर दिया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये दोनों के पास चला गया। तीसरा चला गया कंपनी के पास, ये भाई फलाना दुकान से कमलेश ठाकुर को माल भेजना है, उस दुकान को इतना पैसा भेजना है। कस्टमर पैसा पहले दे दिया। क्लियर। कस्टमर 2500 का ऑर्डर दिया, मान लेते हैं बातों के बाद 4% उसको डिस्काउंट मिला,
हाँ 2400 रुपया उसने पेमेंट कर दिया, कंपनी का अकाउंट में घुस गया, कंपनी वहां से उस दुकान में पैसा भेज दिया। जैसे दुकान में कंपनी में पैसा भेज दिया, वैसे जो डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का जो लड़का है शांतिमय गराई के पास एक ओटीपी आ गया। जो तब शांतिमय गौराई को पता चल गया भाई दुकानदार को पैसा मिल गया। ठीक है, शांतिमय गौराई क्या किया, वहां से अपना आदमी भेज दिया या खुद चला गया। खुद जाके दुकानदार को बोला सर मेरा माल है, ओटीपी ये है। दुकानदार बोला ओटीपी बताइए, दुकानदार को ओटीपी दिया, दुकानदार उसको माल दे दिया। उस माल को हम लोगों का बस्ता में डाला, एड का एक बस्ता रहेगा, उस बस्ता में उसका लोगो रहेगा, इंडिया दुबई बांग्लादेश लिखा रहेगा, उस बस्ता में उसको माल को डाला, माल डाल के उसको सील कर दिया दुकानदार उसको जैसे जैसे माल रास्ते में मिस यूज ना हो, कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई उठा ना ले, दुकानदार उसको सील कर दिया। फिर वो क्या किया, वहां से निकाल गया, निकाल के कमलेश जी का घर में गया, कमलेश जी का घर में बोला आपका सामान आ गया, आपका सामान आ गया, ओटीपी बताइए। कमलेश जी के पास ओटीपी चला गया। जब दुकानदार को ओटीपी दिया था, जब शांति दुकानदार को ओटीपी दिया था, तो दुकानदार जब ओटीपी वहां पर पुट किया तो और एक ओटीपी जनरेट हुआ, उस ओटीपी चला गया कमलेश जी का घर में। कमलेश जी का घर में जब शांति का आदमी पहुंचा या शांति पहुंचा, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का जो लड़का पहुंचा, उसको वो ओटीपी देना पड़ा। कमलेश जी वो ओटीपी दिए, वो अपना मोबाइल में ओटीपी डाला तो क्या हुआ, उसको सामान दे दिया। तब कंपनी को पता चल गया भाई मेरा दुकान से माल शांति उठा लिया, उठा के कमलेश जी को डिलीवरी कर दिया। पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे शांति का पास शांति डिलीवरी किया, शांति को शांति का रेमुनरेशन चला गया डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का। एक सिंपल साइक्लिक वे में काम चलेगी। ये रहा उसका आम कंज्यूमर का। अब वो आम कंज्यूमर अगर दुकान में जाता, रिटेल शॉप में जाता, उसको कितना में माल खरीदता, 2500 में माल खरीदता। अपने पास यहाँ पर कितने में माल खरीदा, 2400 में माल खरीदा। फायदा किसका कितना हुआ, 100 रुपया का फायदा हुआ। ठीक है ना। तो इस पैंडेमिक में उसका कमाई कम होगा तो उसको 100 रुपया का फायदा पहुंचाया। ये अच्छे काम है या बुरा काम है, अच्छे काम है। अब ये 100 रुपया जो उसको फायदा पहुंचा कमलेश जी का घर को, तो कमलेश जी का घर में मोहल्ला में जो भी बंदा है उनका मी से सारे लेडीज लोगों से बात किया, हाँ ये भाई हम तो ये से कम फायदा मिल रहा है हमको, हाँ आप भी इसको देखो। तो उनके बातों पे जो भी आदमी उसका ऐप को फ्री में इंस्टॉल किया और वहां से जो भी परचेज किया, उस परचेज का अगेंस्ट में कमलेश जी को 1% का कमीशन आया। चाहे वो 10 रुपया का सामान खरीदे, चाहे वो 10,000 का सामान खरीदे, उसमें 1%, चाहे वो जितने बार खरीदे, 5 बार खरीदे, 500 बार खरीदे, उसमें उसको 1% करके रॉयल्टी मिला। तो ये अच्छी बात है ना। ये कंसेप्ट सेलिंग है। अब देखिए, आप बात समझिए, कमलेश जी क्या बेचा, गोलदारी बेचा। कल कमलेश जी का वहां पर कोई बंदा आया, ओके, वो बंदा आके क्या बोला, जी सर हमको एक गाड़ी खरीदना है। मान लो हाँ, मेरा लॉजिक समझ लो, एक हीरो होंडा का संग हम लोगों का टाई अप हो गया। जब टाई अप होगा तब का बात बोल रहे हैं, मान लो टाई अप हो गया, ठीक है। ये काम कैसे होगा, मान लो पांडे सर के मानवेंद्र ऑटो बुधो के पास कोई गया गाड़ी खरीदने, मैंने गया एक पैसन लिया, मान लो पैसन का दाम है 85,000 या 70,000 कुछ भी है, ठीक है ना। और या हाँ, कोई बंदा शांति भेजा, शांति भी गया, शांति से जो बंदा गया उसमें 2,000 रुपया कम लगा, बुधो को कमाई, डायरेक्ट बेच के जो फायदा हुआ, हमारा कस्टमर को बेच के एक ही फायदा हुआ। लेकिन जब दोनों कंज्यूमर, मान लो मैंने गया 68,000 रुपया, कमलेश जी डायरेक्ट खरीद रहा है 70,000 रुपया, उनके पास एड का कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो एड का कार्ड नहीं है, वो पूछेगा ना यार आपको 2,000 रुपया फायदा कैसा आएगा, तो मैं उनको बोलूंगा भाई देखिए मेरे पास एड का कार्ड है। दोनों कस्टमर में से शोरूम को एक ही फायदा है, बट एड का कार्ड के कारण हमको 2,000 रुपया कैशबैक आया। कमलेश ठाकुर के पास एड का कार्ड नहीं था, उनको नहीं आया। तो कमलेश ठाकुर क्या बोलेगा, यार एड क्या होता है बताओ हमको। आपका पास प्रोस्पेक्टिंग हो गया ना, हो गया। शांति के पास खाली कंसेप्ट सेलिंग किया था, खाली वर्चुअल शॉप को कंट्रोल कर रहा है वो। उसने कमलेश ठाकुर का घर में ग्रोसरी बेच के भी पैसा कमाया, उसने उस बंदे को गाड़ी बेच के भी पैसा कमाया, किसी को फूल बेच के भी पैसा कमाया, किसी को पानी बेच के भी पैसा कमाया, किसी को
टीएमटी बार बेच के भी पैसा कमाया, किसी को सीमेंट बेच के भी पैसा कमाया। मतलब क्या हुआ, उसका वर्चुअली एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बन गया दिमाग में। वो जो भी बेच रहा है उसके पास कोई कमोडिटी फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड कमोडिटी है। अब आइए ये कंसेप्ट काम कैसे करेगी ये आपको पता है। अब इससे और थोड़ा डिटेल बताते हैं। ये क्या है, एड इज ए कंसेप्ट सेलिंग, एड इज एन आइडिया ऑफ सेलिंग, इट डजंट मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम। ये मतलब नहीं रखता आप कौन हो, आप पढ़ा लिखा कितना हो, आप लेडी हो या जेंट्स हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप बूढ़े हो या यंग हो, कोई मतलब नहीं रखता है। खाली मतलब एक ही रखता है, यहाँ से आप उतने कमा सकते हो जितने आप इसमें मेहनत करोगे, एफर्ट दोगे। एफर्ट पे आपका इनकम डिपेंड करता है। ये नेटवर्किंग है, लेकिन नेटवर्किंग सारे हद तक नहीं है, बहुत हद तक ये नेटवर्किंग से बाहर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कमलेश जी को जब कमलेश जी मान लीजिए वो है, उनको तो आम कंज्यूमर थे, उनको तो ग्रोसरी का बेनिफिट मिल रहा था। जब उन्होंने देखा नील बद्दकर को कि भाई उसको 2000 रुपया बाइक में बेनिफिट मिला, तब कमलेश ठाकुर पूछा यार ये क्या है बताओ। तब कमलेश ठाकुर को नील बद्दकर बताया ये भाई ये मैटर है। अच्छा ये मैटर है ना, हाँ इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना होगा। अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया। सब्सक्रिप्शन कैसे लिया, 1500 रुपया का सब्सक्रिप्शन लिया। क्या किया, गोल्ड कार्ड का मेंबरशिप लिया। अब वो गोल्ड कार्ड का जब मेंबरशिप ले लिया, उनके अभी जो आप लोगों का जो ऐप जो बन रहा है 1 तारीख से, उसमें जो वॉलेट आएगी, उस वॉलेट में आपको 2 वॉलेट दिखेगा। एक दिखेगा पी वॉलेट, आप लोग नोट करो प्लीज, एक दिखेगा पी वॉलेट, एक दिखेगा ई वॉलेट। पी फॉर परचेज वॉलेट, ई फॉर अर्निंग वॉलेट। हो गया, ये वर्चुअल अर्निंग नहीं है। बहुत सारा कंसेप्ट बाजार में चल रहा है, बहुत सारे कंसेप्ट चल रहा है, नेक्स्ट मनी चल रहा है, मुद्रा 24 चल रहा है, मॉल 91 चल रहा है। वहां पर एक भी पैसा वहां से बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकता, आप उसका पैसे से आप सामान खरीद सकते हो। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई पैसा वर्चुअल नहीं है, आप उस पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे, मान लो कमलेश ठाकुर ने 1500 रुपया का सब्सक्रिप्शन देके गोल्ड कार्ड लिया। ओके, अब ये जो गोल्ड कार्ड लिया 1500 का सब्सक्रिप्शन देके, इस गोल्ड कार्ड में कमलेश ठाकुर को हुआ क्या, 1500 में से उनको आया पैसा 3000 का पी वॉलेट में, पी मतलब परचेज वॉलेट में। अब कमलेश ठाकुर ने एड का कार्ड लेते हुए एक टीवी खरीदा, सपोज मान के चलो। ओके, टीवी का दाम है मान के चलो 20,000 रुपया। ओके, 20,000 में सपोज मान के चलो 5% कैशबैक है। ओके, दुकानदार में वो 20,000 रुपया दिया। दुकानदार को कमलेश ठाकुर 19,000 नहीं देगा, 20,000 रुपया ही देगा। जहां 20,000 रुपया उसको दिया, जहां उसका इनवॉइस बना, इनवॉइस बनते ही उसका One, two, three. बुद्धदेव खबर क्या है, सो रहा था क्या? हाँ, अब आते हैं पॉइंट में। कहाँ थे हम लोग थे, मान लीजिए कमलेश ठाकुर ने 1500 का सब्सक्रिप्शन लिया था गोल्ड कार्ड का, उनका पी वॉलेट में 3000 रुपया है। ओके, अब उन्होंने एक टीवी खरीदा तो क्या है, टीवी का दाम है मान लो 20,000 रुपया। सपोज उन्होंने जो भी सामान खरीद रहा है, ग्रोसरी फ्रोसरी जो खरीद रहा है, उसमें तो उनको डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें उनको डिस्काउंट प्रॉम्प्ट मिल रहा है। 2500 का ग्रोसरी खरीदा, 4% डिस्काउंट, 2400 रुपये मिल गया। वो 100 रुपया का संग कैशबैक का कोई संपर्क नहीं है। वो 100 रुपया तो उसको मिलेगा ही, वो लाइफ टाइम मिलेगा। सिल्वर कार्ड को मिल रहा है, उसको भी मिलेगा लाइफ टाइम। उसके संग कैशबैक का कोई संपर्क नहीं है, कैशबैक अलग है। ग्रोसरी छोड़ के, वेजिटेबल्स छोड़ के, फ्रूट्स छोड़ के, डेली नीड्स छोड़ के, बाकी जो भी सामान खरीदेगा, ये सिल्वर कार्ड वाला भी खरीद रहा है,
इसमें ये बेनिफिट गोल्ड को भी मिलेगा, प्लैटिनम को भी मिलेगा, सैफायर को भी मिलेगा, सबको मिलेगा ये बेनिफिट। लेकिन इसके अलावा जो भी सामान जो खरीदेंगे उसमें से उनको कैशबैक आएगी। अब वो कैशबैक आएगी कैसे, वो मैं सबको समझाऊं। आपका कमलेश ठाकुर ने यहाँ पर ज्वाइन किया 1500 रुपया देके, उनका पी वॉलेट, पी फॉर परचेज वॉलेट में उनका 3000 रुपया क्रेडिट हो गया। ओके, अब वो परचेज वॉलेट जो क्रेडिट हुआ है उस क्रेडिट के साथ, अब बात समझिएगा, उस क्रेडिट में, उस परचेज वॉलेट का जो क्रेडिट है उस क्रेडिट में 3000 रुपया पड़ा हुआ है। आप मान लीजिए कमलेश ठाकुर ने कंपनी का जो प्रोडक्ट है या टाइप प्रोडक्ट है उसमें से उन्होंने टीवी खरीदने गया। अब मान लो टीवी का दाम है 20,000, ठीक है, उस 20,000 में मान लो 5% कैशबैक है सपोज। तो जब उसने स्टोर को 20,000 रुपया पेमेंट करेगा, उस ऐप के थ्रू पे परचेज किया, 20,000 जब पेमेंट कर दिया, जब बिल जनरेट हो गया उसका, ठीक है, तब क्या हुआ, उसका पी वॉलेट से, यहां पर सारे परचेज लेकिन ऐप से होगा, दुकान में जाके कैश देके नहीं होगा। आप सारा यहीं से ऐप के थ्रू परचेज किए, दुकान में गए, दुकान में टीवी चॉइस किए, चॉइस करके ये ऐप से परचेज किए, ठीक है। अब उस ऐप के थ्रू उसके पास जब आपने परचेज कर लिया, 20,000 जब आपने भेज दिया, क्या हुआ, दुकानदार का पास पैसा चला गया, आप टीवी लेके घर चले जाओ। पैरेलली आपके साथ साथ तुरंत क्या हो रहा है, आपका पी वॉलेट में से 1,000 रुपया माइनस हो गया, था कितना 3,000, माइनस 1,000 हो गया, हुआ। उस 1,000 में वो आपका इनकम है, उस 1,000 में आपका 5% टीडीएस कटेगा, टैक्स कट जाएगा 5%, क्योंकि इनकम किसी को भी कोई देता है उसमें टैक्स होना जरूरी है गवर्नमेंट की। 5% आपका टैक्स कटेगा, तो आपका कितना बना, 950 रुपया बना। वो 950 रुपया आपका पी वॉलेट से निकाल के, मतलब पी वॉलेट से 1,000 निकाल के 950 घुस गया आपका किसमें, आपका ई वॉलेट में घुस गया, और 50 रुपया घुस गया किसमें, आपका टीडीएस में घुस गया। ये जो 950 रुपया आपका ई वॉलेट में घुसा, ये 950 रुपया आपको यहां से आप कुछ भी सामान भी खरीद सकते हो, आप उसको बैंक में भी ले सकते हो। आप मान लो पेटीएम का वॉलेट में आपका पैसा पड़ा है, ठीक है, पेटीएम का वॉलेट से अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हो, एक चार्जेस कटती है तो हाँ या ना कटता है, हाँ 4% 5% चार्जेस कटता है, ठीक है ना, वॉलेट टू वॉलेट। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई का पैसा है, किसी का पैसा नहीं है। इसको बोलता है AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इसको बोला जाता है। आप पेटीएम जाओ, गूगल पे जाओ, आपका फोन पे जाओ, जिस किसी का भी वॉलेट में, अगर वॉलेट से अगर आप पैसा बैंक में ट्रांसफर करोगे, हाँ वॉलेट वाला पैसा, हम बैंक टू बैंक नहीं बात कर रहे, हम वॉलेट वाला पैसा बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको चार्जेस कटती है, ठीक है ना। तो वो जो चार्जेस एज पर नॉर्म्स जो कटेगा बैंक का नॉर्म्स में, वो चार्जेस मान लेता है, मान लीजिए आपका 4% चार्जेस कटा, तो 950 रुपया में 4% कितना होता है, 4 ने 36 और 4 5 2, मतलब 38 रुपया कटता है। 950 से 38 रुपया कट के आपका 912 रुपया आपका बैंक में ट्रांसफर हो गया। सिमिलर कंसेप्ट 24 मुद्रा चला रहा है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ ट्रेनिंग के नाते। सिमिलर कंसेप्ट मॉल 91 चला रहा है, नेक्स्ट मनी चला रहा है, लेकिन नेक्स्ट मनी 24 मुद्रा मॉल 91 में उन लोगों का जो वॉलेट में पैसा रहता है, वो पैसा से चुरानी पैसा भी लोग बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कारण उन लोगों का पूरा ही वर्चुअल मनी है, पब्लिक को चीट कर रहा है, ठीक है। वी आर नॉट चीटिंग पब्लिक, वी विल नॉट चीट पब्लिक। हम लोग पब्लिक को जो कमिटमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट में जो उसका अर्निंग है, वो अर्निंग गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो है 5% जीएस है, और जो चार्जेस है वो चार्जेस डिडक्शन करके वो पैसा वो बैंक में करते हैं। सिंपल सी बात क्या है, इसमें से उसको परचेज करने का कोई जरूरत नहीं। हाँ ऑप्शन है, अगर वो कर सकता है तो उसको चार्जेस बच जाएगा, ट्रांसफरेबल जो चार्ज है वो चार्ज बच जाएगा। लेकिन अगर उसमें चाह नहीं हमको परचेज नहीं करना, हमको ट्रांसफर करना है, तो या कोई बात नहीं, आप चार्जेस दो, ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ, तो ये टोटल सिस्टम है, जिस सिस्टम से एक आदमी को कैशबैक मिलेगा। कैशबैक कैसे है, तो पहला क्या है, जब कोई आज के दिन में जो भी बंदा ज्वाइन किया, पवन सिंह 4,000 रुपया देके ज्वाइन किया, जब 1 तारीख से उनका वॉलेट चालू हो जाएगा, उनका वॉलेट में वो देखेंगे, उनका वॉलेट में 10,000 रुपया बैलेंस है, ठीक है। अब पवन सिंह जी जो भी ग्रोसरी खरीदेंगे, उस ग्रोसरी से जो भी उनको डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट का पैसा उसका कैशबैक से घटेगा नहीं, कैशबैक उसका एज इट इज रह गया। काल पवन सिंह जी ने कोई सामान खरीदा,
इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइस खरीदा, उस डिवाइस में मान लेते 20% का उसका कैशबैक है। मान लो डिवाइस का दाम है 25,000 रुपया, तो कितना हुआ 5,000 का कैशबैक। उसने 20,000 रुपया पेमेंट किया कंपनी को, ठीक है। जहां उसने वो ऐप के थ्रू 20,000 पेमेंट किया, तुरंत उसका वो जो 10,000 रुपया पी वॉलेट में कैशबैक था वहां से 5,000 घट के 5,000 रह गया, और बाकी 5,000 जो घटा उसमें से 5% 250 रुपया टीडीएस में चला गया, 4,750 रुपया उसका ई वॉलेट में अर्निंग वॉलेट में चला गया। अब वो अर्निंग वॉलेट इज द इक्वल टू मनी। अगर उससे वो कोई सामान खरीदना चाहता है सामान खरीद सकता है, अगर उससे उसको बैंक में रिटर्न लेना चाहता है तो उसको वो बैंक में रिटर्न ले सकता है। बैंक में रिटर्न लेने के लिए जो भी चार्जेस लगेगा वो चार्जेस पे कर देगा। तो दिस इज द सिस्टम हॉट इज गोइंग टू मतलब है ऑकर, आगे जाके जो ये सिस्टम हम लोगों का काम होगा। ये सिस्टम में एक दिमाग में रख लीजिए, ये सिस्टम एक वर्चुअल शॉप का सिस्टम है। हर इंसान का अपना दुकान खोलने का इच्छा रहता है, हर इंसान सर्टेन दुकान ही खोल सकता है। आज बिग बाजार वाला अगर सोचेगा भाई हम गाड़ी भी बेचेंगे, बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, ठीक है ना। आज जियो मार्ट सोच रहा है, जियो मार्ट देखिए हम क्या बोला था शुरुआत में, क्या बोला था जी, जियो मार्ट से भी हटके कंसेप्ट है कि जियो मार्ट जहां से सोचना बंद कर दिया हम लोग वहां से सोचना शुरू कर दिए। जियो मार्ट खाली क्या कर रहा है, मोहल्ला का गली का दुकान के संग टाई अप करके वो बेचेगा, ठीक है ना। दुकान में आके कस्टमर को माल ले जाना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी ले जाइए। बट हम लोग का यहाँ पर क्या है, दुकान में आने का जरूरत नहीं है, आप घर से ऑर्डर दो। आप अगर 2500 का मिनिमम ऑर्डर दोगे तो आपका डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाएगी, अगर 2500 का ऑर्डर नहीं दोगे तो आपका डिलीवरी चार्जेस लगेगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट क्या है, जियो मार्ट आ रहा है, सब कोई सोच रहा है जियो मार्ट आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जियो मार्ट आ रहा है तो क्या हो रहा है, जियो मार्ट आ रहा है तो वो एक काम करने जा रहा है। काम क्या कर रहा है जियो मार्ट, काम यही कर रहा है जियो मार्ट के आगे जाके जियो मार्ट का जो काम है वो काम एक सर्टेन एरिया में होगा। हम लोगों का कमोडिटी ओपन है, हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं। जब ई कॉमर्स का लाइसेंस है, हाँ, वी कैन सेल अल्कोहल, वी कैन सेल टोबैको, वी कैन सेल एवरीथिंग, बट वी विल नॉट सेल, हम लोग बेचेंगे नहीं। सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, सामाजिक दायबद्धता के कारण हम लोग वो सामान नहीं बेचेंगे। कोई नशा का प्रोडक्ट पदार्थ हम लोग बेचेंगे नहीं, सामाजिक दायबद्धता के कारण। बट हम लोग बेच सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। हम लोग आराम से बेच सकते हैं, बट हम लोगों को बेचना नहीं है ई कॉमर्स में वो चीज को। ये छोड़ के एक मिनट बेटा चार्जर दे बाबू चार्जर दे, हमारा चार्ज खत्म हो गया, चार्जर दे बेटा, चार्ज खत्म। तो वो लोग बेचेगा नहीं, हाँ हम लोग नहीं बेचेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विसेज हम लोग इसको देंगे। हाँ, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें जो भी सिल्वर कार्ड होल्डर्स है, जो भी सिल्वर कार्ड होल्डर रहेगा, वो सारे सिल्वर कार्ड होल्डर को जो बेनिफिट है वो खाली सर्टेन एरिया में बेनिफिट रहेगा। क्या चीज का बेनिफिट रहेगा, उसको बेनिफिट रहेगा आपका ग्रोसरी में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, डेली नीड्स में, खाली उसको डिस्काउंट मिलेगा। और उसने जो रेफर करेगा, जो रेफरल वही सामान खरीदेगा, उसको वो 1% मिलेगा। ये जनरल कस्टमर का आईडी हम लोग का जुलाई का 1 तारीख से लगना चालू हो जाएगा। क्लियर? जनरल कस्टमर आपने 5 को जनरल, तब आप सोचिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। आप रंजीत पासवान जी, आपका 2 लेग है, 1 आरबी, ए आरबी। अब ए आर बी लेग में आपके पास जनरल कस्टमर आया, तीसरा आप सी डाल दो, चौथा आप डी डाल दो, पांचवा आप ई डाल दो। मतलब आपका जो भी जनरल कस्टमर है सारा आपका विद बढ़ेगा, और जो भी प्रिविलेज कस्टमर है सारा आपका नीचे आएगा। आप मान लेते हैं उसमें एक जनरल कस्टमर बोल रहा है, आपका नीचे में से एक जनरल कस्टमर बोल रहा है ये भाई हमको एक प्रिविलेज कस्टमर आया है, उसको क्या करेंगे, वो लगा नहीं सकता है। मान लो 4,000 का प्रिविलेज कस्टमर वो रेफर दिया, तो रेफरल उसका 5% कमीशन, उसका 5% कमीशन उसको जाएगा। बाकी उसका जो आईडी लगेगा वो जनरल कस्टमर के ऊपर में, इमीडिएट ऊपर में जो प्रिविलेज कस्टमर है, उस प्रिविलेज कस्टमर का जो 2 लेग है ए और बी, उस ए और बी लेग का जिस लेग में कम है
उस लेग का एकदम सबसे नीचे जाके गिरेगा। और रेफरल काउंटिंग उसका नहीं होगा, रेफरल काउंटिंग उसका होगा, ठीक है ना। और जो रेफरल रॉयल्टी है, रेफरल रॉयल्टी भी आपको नहीं मिलेगा। मैं और थोड़ा सा क्लियर करूं, जैसे रंजीत पासवान का मान लो सी में राहुल वैद्यवल के एक लड़का ज्वाइन किया, राहुल वैद्य का नीचे शंकर सोलेमान ज्वाइन करेगा, प्रिविलेज कस्टमर। क्लियर। अभी क्या है, शंकर सोलेमान का 4000 का आईडी है, राहुल वैद्य का फ्री आईडी है। तो शंकर सोलेमान का 4000 का आईडी का अगेंस्ट में 5% 200 रुपया राहुल वैद्य को मिल गया, बट राहुल वैद्य के नीचे शंकर सोलेमान का आईडी नहीं लगा। राहुल वैद्य का ऊपर में इमीडिएट प्रिविलेज कस्टमर कौन है, रंजीत पासवान है। अब रंजीत पासवान का ए और बी, ये जो दोनों लेग है, इस दोनों लेग में जो सबसे वीक लेग है, उस वीका लेग में सबसे नीचे जाके गिरेगा। ये हो रहा है ऑटो पुलिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन वो जो शंकर सोलेमान जो बिजनेस देगा उसका 15% ना तो रंजीत पासवान को आएगा ना राहुल वैद्य को आएगा, उसका 15% कंपनी का आईडी पे आएगा। ये कंपनी का प्रॉफिट है। कारण 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 पहले दिन ही राहुल वैद्य को बोला गया था, भाई तुमको अगर लेना है प्रिविलेज कस्टमर अभी ले सकते हो। वो नहीं लिया बोल के सॉफ्टवेयर क्या किया, उसके नीचे नहीं जाएगा वो धंधा उसका इमीडिएट अपलाइन रंजीत पासवान का नीचे दे दिया। बट रंजीत पासवान भी डायरेक्टली उसको नहीं लाया। रंजीत पासवान खाली बेनिफिट क्या मिलेगा उससे, खाली बाइनरी मैचिंग मिलेगा। बट रेफरल रॉयल्टी का जो 15% है वो रंजीत पासवान को नहीं आएगा। मैंने होपफुली सबको ये चीज क्लियर कर दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा अनम्यूट करता हूं, किसी को अगर कोई सवाल है, भाई आप लोग सब अपना अपना अनम्यूट कर लो। किसी का कोई सवाल है, वन बाय वन मैं पूछ रहा हूं। यहाँ पर अक्षय कर्मकार कोई सवाल है? अनम्यूट किया मैंने आपको। अक्षय कर्मकार एनी सवाल? कोनो ব্যাপার ঠিক আছে कोनो ठीक আছে। अच्छा गैलेक्सी J75 कौन है भाई? गैलेक्सी J75 चैताली है क्या? गैलेक्सी J75 कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? गैलेक्सी J75 कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो कालीशंकर दास कोनो क्वेश्चन? আনমিউট করেছি। কালীশঙ্কর দাস কোনো কোশ্চেন? আমি বলছি যে স্যার আমি বলতে চাইছি যেটা যে ধরুন এমনি কাস্টমারের জন্য প্রথম আমাদের সঙ্গে কাজ করছে সে এ বি সি তে সে আমার পড়লো, ধরুন তার কাছ থেকে কোনো প্রিভিলেজ কাস্টমার এসছে 4000 টাকার কার্ড বা 2500 টাকার কার্ড। আবার কোশ্চেনটা প্রথম থেকে কোশ্চেনটা হচ্ছে ধরুন আমাদের কার্ড হোল্ডার 1500 টাকা বা 2500 টাকা বা 4000 টাকা, হ্যাঁ এটা কার্ড হোল্ডার। কি বলে একজন ব্যক্তি এসে সে বলছে না আমি খালি গুডস কিনবো। ওকে স্যার, হ্যালো, হ্যাঁ বলে যাও শুনছি। হ্যাঁ এবার ধরুন সি এর কাছে একটা কাস্টমার এসেছে, সি বলছে সি তাকে সব বিজনেসটা বললো, সে তখন বললো ঠিক আছে আমি প্রিভিলেজ কাস্টমার হিসেবে জয়েন করতে চাই। সে ধরুন 4000 টাকা কার্ডে জয়েন করছে, তখন সি দেখলো যে এটাতে যা ফায়দা আছে সেটা আমি পাবো না, পাবো, কিন্তু সেই সি কি কখনো নিজে প্রিভিলেজ কাস্টমার পিছনে হতে পারে না? সে হতে পারবে না, সে হতে পারবে না। তাকে যদি হতে হয় তাকে আবার সি এর যে আপলাইন আছে কালীশঙ্করের রেফারেল থেকে তাকে জয়েন করতে হবে এবং সে কালীশঙ্করের এ আর বি নিচে গিয়ে পড়বে। তার ওই সি এর জেনারেলিটা থাকবে না। হ্যাঁ আমি বলছি সি তখন বলো ঠিক আছে যা আছে ফার্স্টে আমি আগে প্রিভিলেজ ধরে নাও, আমি তোমার কোশ্চেনের অ্যানসার দিচ্ছি, খুব ভালো করে শোনো। সি 10টা কাস্টমারকে জয়েন করিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। তারা প্রত্যেকে জেনারেল কাস্টমার, ঠিক আছে। এরপরে সি এর কাছে 11 নম্বর লোকটা এলো, এসে বলছে আমি ভাই প্রিভিলেজ হবো। তখন সি বলছে ভাই আমি তো বেনিফিট পাবো না, আমাকেও তাহলে প্রিভিলেজটাকে হতে দে। সেই সময় যদি সে প্রিভিলেজ হতে চায় তখন সি তার নিজের নামে প্রিভিলেজ হতে পারবে না, সি তার পরিবারের যে কোনো লোকের নামে প্রিভিলেজ হলো, সেই প্রিভিলেজ আইডিটা সি এর নিচে হবে না, কালীশঙ্করের এ আর বির যে কোনো নিচে হবে, ঠিক আছে। এবং তারপরে তার সেই লোকটা জয়েনিং হতে পারে, বাট সি এর সঙ্গে তার ওই স্ট্রাকচারটা থাকবে না, কোনোভাবেই থাকবে না, মানে সি এর আন্ডারে যাবে না। ধরে নাও আমি আরো ইলাবোরেট করছি, হ্যাঁ ধরে নাও শ্যামল রানা তোমার নিচে কাজ করছে সি হিসাবে, জেনারেল হিসাবে, ওকে। এবার শ্যামল রানা যখন তোমার নিচে কাজ করছে জেনারেল হিসাবে,
শ্যামল রানা কালকে গিয়ে বললো শ্যামলের কাছে সুজিত এসছে, সুজিত বলছে আমি প্রিভিলেজ হবো, শ্যামল বলছে ভাই আমি তো প্রিভিলেজ দিলাম, আমাকে আগে হতে দে। এবারে শ্যামল যদি প্রিভিলেজ হতে চায়, শ্যামলের আইডি ধরে প্রিভিলেজ হতে পারবে না, শ্যামলের বইয়ের নামে প্রিভিলেজ মানলো। বাট ওই যে ও ক্ষেত্রে নীলিমা রানার আইডিটা কালীশঙ্করের এ আর বির নিচে পড়বে, শ্যামলের নিচে পড়বে না, কোনোভাবেই শ্যামলের নিচে তার বেনিফিট থাকবে না। বাট শ্যামলের যে নিচে যে জেনারেল কাস্টমারের যে বেনিফিটটা আছে, সেই বেনিফিটটা শ্যামল কিন্তু পেতে থাকবে। বাট নীলিমা রানার এই বিজনেসের এগেইনস্টে কোনো বেনিফিট শ্যামল কিন্তু পাবে না। আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি? আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি? আর কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। अच्छा না ठीक আমার है, স্যার আর কোনো কোশ্চেন নেই। अब म्यूट करो, আমি कमलेश जी के बोली। कमलेश जी आपका कोई सवाल? कमलेश जी आपका कोई सवाल? कमलेश जी आवाज आ रही है मेरा? आपका कोई सवाल? मेरा सर ओके है सर। आपका ओके है? ओके कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा बुद्धदेव दास तुम्हारा कोई सवाल भाई? सर अगर कोई प्रिविलेज कस्टमर के नीचे जनरल कस्टमर आता है तो उसको मतलब वो जो भी सेल करेगा उसका तो कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन उनका ऑफलाइन का जो कमीशन बन सकता है सर। प्रिविलेज कस्टमर, मान लो तुम प्रिविलेज कस्टमर हो, तुम्हारा नीचे पीसी बेहरा जनरल कस्टमर हुआ, ठीक है। अब जनरल कस्टमर जो भी परचेज कर रहा है उसका अगेंस्ट में 1%, मतलब पीसी बेहरा जो भी परचेज कर रहा है उसका अगेंस्ट में 1% रॉयल्टी इनकम तुम्हारा है। नहीं, मैं अगर वो मतलब और उसका नीचे अगर और भी प्रिविलेज कस्टमर आ जाएगा तो उसका उनका नीचे तो मान लो पीसी बेहरा के नीचे जो भी प्रिविलेज कस्टमर आ रहा है, बात समझोगे, पीसी बेहरा के नीचे जो भी प्रिविलेज कस्टमर आ रहा है मतलब एक प्रिविलेज पीसी बेहरा के नीचे असित चक्रवर्ती प्रिविलेज कस्टमर आया, ठीक है। असित चक्रवर्ती का बिजनेस का, असित चक्रवर्ती का बिजनेस का 1% पीसी बेहरा को मिलेगा, ठीक है। पीसी बेहरा जनरल कस्टमर है और पीसी बेहरा के ऊपर में है बुद्धदेव दास प्रिविलेज कस्टमर है, ओके। असित चक्रवर्ती का बिजनेस, असित चक्रवर्ती भी जनरल कस्टमर है, बस मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। पीसी बुद्धदेव दास प्रिविलेज है, बुद्धदेव दास का नीचे पीसी बेहरा जनरल है, पीसी बेहरा के नीचे असित चक्रवर्ती जनरल है, बात समझोगे। असित चक्रवर्ती के नीचे शिवम जनरल है, शिवम का परचेज के अगेंस्ट में 1% असित चक्रवर्ती को आया, असित चक्रवर्ती का परचेज का अगेंस्ट में 1% पीसी बेहरा को आया, पीसी बेहरा का परचेज के अगेंस्ट में 1% बुद्धदेव दास को आया, ये तो आएगा। एज बिकॉज बुद्धदेव दास प्रिविलेज है, शिवम का परचेज का अगेंस्ट में भी एक 60% बुद्धदेव को आएगा, असित चक्रवर्ती का परचेज के अगेंस्ट में भी 60% बुद्धदेव को आएगा, पीसी बेहरा का परचेज के अगेंस्ट में तो आ ही रहा है। ये जो लेवल है, ये 20 लेवल तक जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है वहां पर देखना, एक जनरेशन इनकम का स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है 20 लेवल तक की, उस लेवल में उस डिस्बर्समेंट दिया हुआ है 100% बीवी का। अपना जो पीडीएफ है 51 पेज का पीडीएफ खोलो, देखो एक लेवल बोनस दिया हुआ है, उसी लेवल बोनस का स्टेटस में वो भी इनकम आएगा। अगर आप प्रिविलेज हो, आपने सी बी डी ई एफ करके मल्टीपल लेग खोल दिया है जनरल कस्टमर, वो लोग भी मल्टीपल खोल रहा है, वो लोग भी मल्टीपल खोल रहा है जनरल में, ठीक है। जनरल वाला को 1 लेवल का मिलेगा, बट आपको मल्टी लेवल का 20 लेवल तक का मिलेगा। समझ में आया आपको? आपको मल्टी लेवल तक का 20 लेवल तक का आया, समझ में आया? अगर बताइए। जनरल कस्टमर के नीचे और एक प्रिविलेज कस्टमर आ जाता है तो जनरल कस्टमर के नीचे कोई प्रिविलेज कस्टमर नहीं आ सकता है, अभी तक तो मैं वही क्लियर कर रहा था, कोई नहीं आ सकता। अगर मान लो बुद्धदेव पीसी बेहरा का नीचे असित चक्रवर्ती बोला हम प्रिविलेज होगा, वो पीसी बेहरा का आगे से ज्वाइनिंग नहीं होगा, उसका 5% पीसी बेहरा को मिलेगा, बट असित चक्रवर्ती का आईडी बुद्धदेव दास का ए और बी, ये दोनों लेग में जो वीकर लेग है उसी का नीचे गिरेगा असित चक्रवर्ती का आईडी। बट असित चक्रवर्ती का जो बिजनेस होगा उसका 15% बुद्धदेव दास को नहीं आएगा, खाली बाइनरी आएगा। बट 15% वाला जो रेफरल रॉयल्टी है वो पैसा नहीं आएगा उसका। मैं क्लियर कर दिया सर ये चीज? क्लियर? अच्छा चलो आप अपना म्यूट कर लो, अब आगे देखते हैं कौन है। शिवम बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? सर मेरा तो एकदम से पानी जैसा क्लियर हो गया है। तुम्हारा पानी जैसा क्लियर हो गया, चलो अनम्यूट करो, म्यूट करो। अच्छा अब अंबिका तुम्हारा सवाल क्या है बताओ?
ब- हेलो। हाँ बताओ, तुम्हारा क्या सवाल है, बताओ। हाँ सर, अभी तक तो था, पर हाँ, अभी ये आपका ये सेशन के बाद अब वो परसेंटेज वाला बात क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब म्यूट करो, तुम म्यूट करो, म्यूट करो। पियाली, तुम्हारा सवाल क्या है, बताओ। नाम हेलो। हाँ पियाली, बताओ क्या सवाल है। हाँ पियाली। লাইস। हाँ হ্যালো। পিয়ালি কি সবাল, কোন কোশ্চেন্স? না না, আমার কালকে সন্ধ্যা থেকে সব কোশ্চেন অ্যান্সার পেয়ে গেছিলাম, আজকে আরো সম্পূর্ণ পেয়ে গেলাম, আর কিছু ওকে না। ফাইন, মিউট করো, মিউট করো। हाँ, पूर्णचंद्र बेरा, बेरा जी, बेरा जी, बेरा जी, आप हो? जी सर, हूँ सर। आपका कोई सवाल? सर सवाल तो नहीं है, ये क्लियर हो गया है कि हाँ, अगर कोई जनरल कस्टमर चाहेगा हाँ, तो वो प्रिविलेज कस्टमर कर सकता है, लेकिन उसका सिर्फ वो डायरेक्ट इनकम ही मिलेगा, उसके बाद उसको दूसरा कोई इनकम नहीं मिल सकता, यही है ना? हाँ, यही है, बस यही है। और उसके साथ अगर जनरल कस्टमर है, उस नाम का दूसरा आईडी नहीं लग सकता अपनी कंपनी में। एकदम, एकदम। अगर वो चाहेगा तो किस हिसाब से वो फिर से उसको अगर रिजाइन करके या डीएक्टिवेट करके करना चाहे तो क्या हो सकता है? नहीं, डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नीचे जनरलोजी चालू हो गया है। जनरलोजी चालू हो गया, एक आईडी उसके नाम से हो ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर उसका घर में कोई बंदा है, उसके नाम पे आईडी हो सकता है। अच्छा, मतलब आईडी लगाने से पहले सोच समझ कर लगाना चाहिए। एकदम सोच समझ के लगाओ यार, ठीक है? चलिए, बढ़िया बात। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक, चलो ठीक है, म्यूट करा, आप म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो। ओके, ठीक है। अब শ্যামল দা, শ্যামল দা, আপনার কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ বলছি, বলুন। জেনারেল কাস্টমার যেটা হ্যাঁ, আপনি বলছেন হ্যাঁ, যে জেনারেল কাস্টমার ব্যবসা করতে পারে, হ্যাঁ, তো সেই জেনারেল কাস্টমারটা আমরা কিভাবে এন্ট্রি করব? আমরা বাইনারি সিস্টেমে ওকে নেব? না বাইনারিতে আসবে না তো। জেনারেল কাস্টমার আপনার সিলেক্ট, আপনার একটা, স্যার আমি করব কিভাবে করব? ও আপনাকে অত চিন্তা করতে হবে না। আপনি যখনই কাউকে জেনারেল কাস্টমার আপনি আপনার তোলাতে রেফার দিয়ে আসবে, ও আপনার সি লেগে চলে আসবে। আপনার কাছে ঠিক আছে। আপনাকে এক মিনিট দাদা, এক মিনিট। হ্যাঁ পার্থ বল, হ্যাঁ পার্থ বল, পার্থ বল। না মিটিং এ চলছি, আমি মিটিং এ চলছি, 770 তে আছি, দেখ 770 এ আছি আমার আইডিতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো জেনারেল কাস্টমার আপনি ধরে নিন, আপনার এ লেগে অসিত চক্রবর্তী, বি লেগে হচ্ছে কালীশঙ্কর, আমরা প্রিভিলেজ কাস্টমার হয়েছে। আপনার কাছে বেহরা এসলো, বেহরা বলছে আমি জেনারেল কাস্টমার হব, আপনার সি লেগে যাবে, আপনার সি লেগ। আপনার কাছে আনোয়ার এলো, আনোয়ার বলছে আমি জেনারেল কাস্টমার হব, আপনার ডি লেগ। আপনার কাছে 500 লোক এলো, 500 লোক বলছে আমরা জেনারেল কাস্টমার হব, আপনার 500টা লেগ খুলে গেল। আপনার কাছে কালকে 20টা লোক এসছে, প্রিভিলেজ কাস্টমার হয়েছে, আপনার ওই এ আর বি নিচে পড়বে। ধরুন জেনারেল কাস্টমার ব্যবসা করতে করতে যে আমি প্রিভিলেজ কার্ড নেব, না হবে না, তার ওই নামে হবে না, তার ওই নামে হবে না প্রিভিলেজ কার্ড। হ্যাঁ, এবারে কি বিজনেসের গ্রোথের উপর ডিপেন্ড করছে কিরকম কি হবে না হবে। এটা আগামী বছর, 1 বছর পরে যখন আমরা টার্গেট নিয়েছি 800 শপিং মল খোলার, 800 শপিং মল যখন খুলে যাবে 1 বছরের মাথাতে আমরা প্ল্যানিং করেছি যে এই যে জেনারেল কাস্টমার যারা আসছে তাদেরকে ওদের ওই যে জেনারেশন বিজনেস লেগ যেটা সিঙ্গেল লেভেল পাচ্ছিল, তারা যে মাল্টি লেভেলের যে বেনিফিটটা যেন তারা পায়, সেই বেনিফিটটার জন্য তাদেরকে একটা আপগ্রেডেশনের টেকনিক দেওয়া হবে। সেটা 999 টাকার আপগ্রেডেশন হবে, এখন হবে না, বাট সেটা কখনোই প্রিভিলেজ হচ্ছে না। তারা কিন্তু বাইনারির বেনিফিট কখনোই পাবে না। বাইনারি আপনার দুটো লেগ। যদি মনে করে যে আমি জেনারেল কাস্টমারে ব্যবসা করতে করতে আমার মনে হলো আমি প্রিভিলেজ কার্ড নেবো, সেটা করতে পারবে না? হ্যাঁ, আপনি আপনার নামে পারবেন না, আপনি শ্যামল রানা জেনারেল কাস্টমার, আপনার মিসেসের নামে, নীলিমা রানার নামে আপনি জয়েন করতে পারেন, বাট সেই জয়েনিংটা আপনার টিমে হবে না। সেই জয়েনিংটা তো নতুন, হ্যাঁ নতুন আইডি ক্রিয়েট হবে। এটা তো নতুন হলো, একটা কাস্টমার হলো, আমি তাকে জেনারেল কাস্টমার হিসেবে ট্রিট করলাম, যে ব্যবসা করতে করতে তার মনে হলো স্যার আমি না, সে প্রিভিলেজ হতে পারবে না, সে প্রিভিলেজ হতে পারবে না। আপনার আওয়াজ কাটছে দাদা, বলুন। হ্যাঁ, আমি তো আপনার মিটিং এর অর্ধেক কথা শুনতেই পাচ্ছি, অর্ধেক কথা শুনতে পাচ্ছি না, আপনার আওয়াজটা কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওই আপনার কথা তাই হচ্ছে এরকম। আচ্ছা,
বলছি আপনি ধরুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলুন, আপনি বলছি ইয়ারফোন নেই, ধরুন আপনার ইয়ারফোন নেই, ইয়ারফোন লাগান, আপনি ইয়ারফোন লাগান। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, ওই প্রশ্নটাই আছে। ধরুন স্যার আপনার ওই জেনারেল কাস্টমার প্রিভিলেজ কাস্টমার কার্ড নিতে কোনোদিন পারবে না, না, পরে যখন তখন হ্যাঁ পরে আপগ্রেডেশন হবে, বাট আপগ্রেডেশনটা কিন্তু প্রিভিলেজ নয়। আপগ্রেডেশনটা সিলভার কার্ড থেকে তাকে একটা আপগ্রেডেশন করা হবে, আপগ্রেডেড সিলভার কার্ড সে হবে, সেখানে সে জেনারেশন ইনকামটা পাবে। ধরে নিন আপনার নিচে একটা ভালো ট্রি তৈরি হয়ে গেছে, পুরোটা জেনারেলের, আমাদের শপিং মল থেকে মাল কিনতে শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই যে লেভেল বোনাস ইনকামটা আছে সেই ইনকামটা আপনাকে দেওয়া হবে। তার জন্য আপনাকে একটা আপগ্রেডেশন করানো হবে 999 টাকা দিয়ে পরবর্তী সময়ে গিয়ে। তখন জেনারেল, এখন যেমন আমাদের প্রিভিলেজ দুটো হচ্ছে, দুটো ক্যাটাগরি, তখন জেনারেলও দুটো ক্যাটাগরি হয়ে যাবে, একটা সিলভার থাকবে, একটা সিলভার প্লাস থাকবে, ঠিক আছে। বাট এখন 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 যেটা হচ্ছে, মে মাসের 15 থেকে জুনের 30 তারিখ অবধি শুধু প্রিভিলেজ আছে। জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে প্রিভিলেজের সঙ্গে একটা সিলভার কার্ড আসবে, এবং সেটা আগামী 1 বছর ওটাই কন্টিনিউ হবে। আগামী বছর থেকে যখন আমরা আমাদের স্টোর চালু করে দেবো সব জায়গাতে, তখন সেখানে সিলভারের সঙ্গে আর একটা সিলভার প্লাস আসবে। বাট সিলভার প্লাসটা কখনোই প্রিভিলেজ কার্ড নয়, তারা সেখানে ম্যাচিং পাবে না, তারা সেখানে কেরিয়ার পাবে না, তারা সেখানে র্যাঙ্ক পাবে না, তারা সেখানে রয়্যালটি পাবে না, এগুলো তারা পাবে না। শুধুমাত্র তারা লেভেল বোনাসটা পাবে, জেনারেশন লেভেল বোনাস যেটা আছে সেটা পাবে তারা, আর কিছু তারা পাবে না। বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার। ওকে দাদা, আপনি মিউট করে নিন, দাদা আপনি মিউট করুন। ओके, अच्छा रंजीत जी आपका कोई सवाल भाई? रंजीत जी आपका कोई सवाल? रंजीत पासवान जी आपका कोई सवाल? रंजीत पासवान आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, শ্যামলী হেমব্রম ফার্স্ট টাইম। শ্যামলী হেমব্রম, তোমার কোনো কোশ্চেনস আছে বাবা? শ্যামলী হেমব্রম শুনতে পাচ্ছে? শ্যামলী হেমব্রম শুনতে পাচ্ছে কি জানি না, বুঝতে পারছি না। শ্যামলী হেমব্রম, হ্যাঁ 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 শ্যামলী হেমব্রম, কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, এখন তো আমার নতুন আছে, এখন কোনো কোন নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে, মিউট করে নাও, তুমি মিউট করে নাও, মিউট করে নাও। আচ্ছা সোমনাথ দাস, কোনো কোশ্চেন আছে? সোমনাথ দাস, হ্যালো, সোমনাথ দাস, কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ আছে তো দাদা। বলো কোশ্চেন বলো, হ্যালো, বলো কোশ্চেন বলো, শুনতে পাচ্ছি। বলছি দাদা, বলছি এখানে যে কেউ তো আইডি করতে পারে ফ্রিতে, মানে ফ্রিতে আইডি। হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনে যাচ্ছি, বলো বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি, বলে যাও। বলছি এখানে যে কেউ যদি আইডি করে, আইডি করা মানে যে কেউ মানে সে তো দ্বিতীয়বার যে অ্যাপার যদি বললো আমি টাকা এই কোডটাকে টাকা দিয়ে অ্যাক্টিভ করবো, সেটা তো আর দ্বিতীয়বার সে করতে পারবে না। না, পারবে না করতে, সেটা আগামী দিনে সে আপগ্রেডেশন করতে পারবে। সেটা যখন আমরা আপগ্রেডেশন সিস্টেমটা চালু করব তখন সেটা আপগ্রেডেশন করতে পারবে। বাট সেটা কিন্তু প্রিভিলেজ কাস্টমার নয়, জেনারেল কাস্টমারের আপগ্রেডেড জেনারেল কাস্টমার হবে, সিলভার প্লাস হতে হবে হয়েছে। বাট সেক্ষেত্রে সে কেরিয়ার পাবে না, র্যাঙ্ক পাবে না, বোনাস পাবে না, রিওয়ার্ড পাবে না, কিছু। আর দাদা বলছি কেউ যদি ফ্রিতে আইডি করতে চায় কি তাদের আইডি করাবো না এখন করাবো না? এখন হবে না, ওটা জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে, ওটা জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে। ও ঠিক আছে, ওটা এখন নয়, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, শপিং পোর্টাল চালু হবে তখন 1 তারিখ থেকে ওটা। আর কোনো কোশ্চেন? ঠিক আছে ঠিক আছে। चलो म्यूट करो, म्यूट না करो, না म्यूट करो। ओके, पवन सिंह, पवन जी आवाज आ रहा है मेरा? पवन जी आवाज आ रहा है मेरा? पवन सिंह जी मेरा आवाज है? पवन सिंह जी मेरा आवाज आ रहा है? पवन सिंह जी मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आप तक पहुंच रहा है? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, खाली अंबिका और जो मेरा छोटा भाई है बस इनका विश्वास बना रहे, बाकी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। और बाकी तो और किसी का कोई सवाल है? मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोगों का सिस्टम क्या है, एड वर्ल्ड इज द एड वर्ल्ड, हम लोग सब एड वर्ल्ड का परिवार के सदस्य है।
हम लोगों का जो मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रहा है दैट इज एडवर्ल्ड में चल रहा है। ओके, हम लोगों का इंडिया में जो भी शॉपिंग पोर्टल चालू होगा वो होगा आपका अपना दुकान से। ओके, हम लोगों का जो भी बांग्लादेश का शॉपिंग पोर्टल चालू होगा वो होगा अपना आपन विपणी से। दिखेगा 3 गो लोगो ऑलरेडी हम लोग इसमें ग्रुप में छोड़ चुके हैं। वेबसाइट में भी ये तीनों लोगो दिख जाएगा आजकल का अंदर से ही। ओके, अब क्या है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन चालू होगी। अब उस सिस्टम में है सारा चीज मैं समझा दिया कैसे 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 डिस्बर्समेंट होगा। एक चीज दिमाग में रखिए, ये एक शॉपिंग कंसेप्ट है, वर्चुअल शॉपिंग कंसेप्ट, फिजिकल शॉपिंग कंसेप्ट नहीं है, वर्चुअल शॉपिंग कंसेप्ट है। अल्टीमेटली बात है ये एजेंसी का काम हो रहा है। हम यहाँ पर इंश्योरेंस भी बेचेंगे, हम यहाँ पर रेलवे का टिकट भी बेचेंगे, हम सबका जितने आदमी अपना अपना सर्विस बना के रखा है, प्रोडक्ट बना के रखा है, जितने आदमी सब कुछ किया, सारे चीज को इकट्ठा करके यूनिफाइड करके एक जगह में लेके आ गए हैं। ठीक है ना, जहां से एक इंसान को मेन मोटो यही है कि अभी देखिए ई कॉमर्स पुराना है, नेटवर्क मार्केटिंग पुराना है, दोनों को एक साथ मिक्स किए। टारगेट है मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करने का, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास। कारण क्या है, एक लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ऑलवेज सोचता है 2 रुपया मेरा कैसे इनकम हो, 2 रुपया मेरा कैसे ज्यादा सेविंग्स हो। यही मोटो लेके सेफ एंड सेविंग्स को मोटो लेके ये चलेगा। एक चीज दिमाग में रखिए, हम लोग का जो सेशन है हर रविवार को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक का ऐसा सेशन रहेगा जो सेशन मैं लीड करूंगा। हर मंगलवार को बृहस्पतिवार को 2 सेशन रहेगी, एक सेशन रहेगी 4 बजे से। वो सेशन लीड करेंगे पीसी बेहरा, शिवम शर्मा, पियाली दास, अंबिका शर्मा, ये लोग लीड करेगा। और हर शनिवार को शाम को 6 बजे से मेरा फेसबुक लाइव में एक सेशन रहेगा। ठीक है ना, उसमें हम भीषण शेयरिंग करेंगे, सब कुछ शेयरिंग करेंगे। ये 4 सेशन चालू होगी। हाँ, और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग प्लीज जो भी एडवर्ल्ड का लोगो है, ये 7 दिन के लिए आप लोगों का फेसबुक, आप लोगों का व्हाट्सएप में आप लोग इसको डीपी बना लो। इसमें फायदा होगा आपका, हमारा फायदा के लिए नहीं बोल रहे। इसमें क्या होगा, अभी तक पवन सिंह का चेहरा देखता था, इतना अच्छा बियर्ड है, दाढ़ी है, आपका क्या नाम, विराट कोहली जैसा। अब उसका वो चेहरा कोई सब कोई देखने का वो प्रैक्टिस था। और उस जगह में कोई अगर कोई लोगो देखेगा तो वो क्या सोचेगा, यार हो क्या गया इसको, तो अगला फोन करेगा आपको, भाई ये है क्या, तुम क्या चीज का फोटो लगा के रखा है। तो जब वो फोन करेगा तब तो आप उसको शेयरिंग कर पाओगे। कंसेप्ट शेयरिंग के लिए एक प्रमोशनल चलेगा 1 हफ्ता के लिए। आप लोग सब अपना अपना जो भी डीपी है, व्हाट्सएप का हो, फेसबुक का हो, सारा डीपी में एक बार ये एडवर्ल्ड का और आपका अपना दुकान का ये जो है ये आप लोग यूज करो। इसमें देखो जबरदस्त प्रमोशन होगी और आपका बिजनेस का फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं। आज हो गया संडे, अगला संडे को मैं यही समय 11 बजे मिलूंगा। आप लोग अपने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को बोल दो 11 बजे का जो सेशन है ये सेशन को सक्सेसफुली करो। ठीक है ना, ये सेशन सक्सेसफुली करो। हमारा जिस दिन 100 बंदा का सेशन हो जाएगा उस दिन हम पेड सर्विस करेंगे। अभी जो 40 मिनट में कट जाता है वो 40 मिनट में कटना बंद हो जाएगा। हमारा आदमी नहीं आ रहा है बोलकर हम इसको पेड सेशन नहीं कर पा रहे। ओके, चलो और किसी का कोई सवाल शायद नहीं है। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर दे रहा हूँ, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग काइंडली मेरे को आप लोग अनम्यूट कर लो। सब अपना अपना सेशन से आप लोग सब अनम्यूट कर लो। अच्छा স্যার ওটা স্যার নীল আছে স্যার নীলকণ্ঠদা কি আছে আমাদের মিটিং এ? হ্যাঁ নীলকণ্ঠদা আছে মিটিং এ। হ্যাঁ আমি তাই দেখতে পাচ্ছি বসের মতন দেখাচ্ছে। और किसी का और कोई सवाल है किसी का? any questions from anybody? किसी का कोई सवाल किसी से? आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ, आप लोग संडे का सेशन में जो भी पॉइंट्स है सारा पॉइंट नोट करके रखना। संडे का सेशन में डायरी पेन लेके बैठना, ठीक है। और आज का जो सेशन मैंने किया इसका रिकॉर्डिंग किया हूं मैं। होपफुली ये सेशन बहुत अच्छा गया होगा और सबका सारा सवाल आंसर मिल गया होगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। मंगलवार को और बृहस्पतिवार को सेशन जो है बुद्धदेव इसका पूर्णचंद्र बेहरा शिवम शर्मा कंपनी का, हाँ ये सेशन को आप लोग सक्सेस करो। चलो टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय बाय सर, बाय।